धनतेरस का त्योहार आते ही हम तरह तरह की खरीदी में लग जाते हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है। आज के इस वीडियो में धनतेरस से जुड़ी आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। हर साल धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। ऋषि मुनियों ने पहला धन हमारे शरीर को माना है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। धनतेरस के दिन अपने शरीर के स्वास्थ्य को सुखी रखने के लिए आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का भी विधान है। साथ ही इसी दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि भगवान धनवंतरी और कुबेर देव एक ही हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कुबेर देव धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर देव को यक्षों का राजा भी कहा जाता है। कुबेर देव उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और महर्षि विश्व और माता देववर्णी के पुत्र हैं। कुबेर देव परम शिव भक्त है और माँ लक्ष्मी के सहायक माने जाते हैं। वहीं भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जो लगभग सबको पता है। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिसमें से 14वें रत्न के रूप में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। तब भगवान धनवंतरी के हाथों में अमृत कलश स्थापित था, जहाँ एक ओर कुबेर देव की पूजा आराधना से व्यक्ति को धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान धनवंतरी की पूजा से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि भगवान धनवंतरी को सृष्टि का पहला डॉक्टर भी कहा जाता है। असल में भगवान धनवंतरी के समुद्र मंथन से प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस दिन भगवान कुबेर की पूजा का भी विधान शुरू हो गया। अमूमन धनतेरस के दिन लोग स्टील, एल्युमिनियम, लोहे के बर्तन, प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदते हैं। शास्त्रों में से शुभ नहीं माना जाता है। चलिए अब विज्ञान क्या कहता है वो जान लेते हैं। विज्ञान भी कहता है कि देखिए, ऐसे बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और पीतल के बर्तन में खाना पकाने से भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है। यही कारण है कि पीतल के बर्तन को ही खरीदा जाता है। अब आइए बात करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा पर। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के देव शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल के जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसा रखा कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने सिर अपना वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे भी हम ऐसी जानकारी लेते आते रहेंगे।